अपने नाजरीन को हम अहम खबर से आगाह करेंगे। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई हैं। खबर एजेंसी की जानिब से अब ये खबर सामने आ रही है, बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुल्क छोड़ गई थी और उसके बाद उनके मुस्ताफ़ी होने के इम्कानात सामने आ रहे थे। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है, मुस्ताफ़ी हो गई हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद फ़ौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हुई और बांग्लादेशी फ़ौज ने हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था। वो मुल्क छोड़ गई थी और अब ये खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई हैं। नवीद चौधरी साहब, बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया गया उनकी जानिब से। अब जब वो मुल्क छोड़ गई थी तो इसका मतलब ये था कि इख्तियार से दस्तबरदार हो गई। जब उन्होंने देखा कि कोई चारा बाकी नहीं रह गया, भारत जाने का दूसरा कोई माने नहीं था कि हुकूमत से वो फारिग हो गई, तो अब मुल्क प्रैक्टिकली वहाँ मार्शल लॉ लग गया। अभी आर्मी चीफ उनका ऐलान करेंगे और उसके बाद मार्शल लॉ की पूरी हिस्ट्री है बांग्लादेश की, वहाँ बार बार मार्शल लॉ लगते रहेंगे। फिर ये हसीना वाजिद जब आई हैं तो इन्होंने इस हवाले से बड़े सख्त इकदाम किए थे कि फैसले को सही नहीं थी। तो खालदा जिया भी एक मौके पर उनके साथ मिल गई थी। जो उनके जो हस्बैंड थे वो भी बांग्लादेश के सदर रहे, बाद में कत्ल हो गए थे, जनरल जिया रहमान। तो ये एक बार फिर बांग्लादेश जो है ये आप समझें कि मार्शल लॉ की जाना पड़ गया। अब देखना ये है कि फौज बराह रास्त हुकूमत संभालती है या कुछ कटौती में आगे लाती है। लेकिन ये मामला जितनी भी ये सो काल जमहूरियत थी और जमहूरियत में खैरख्वाही बहुत ज्यादा था, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इक़्तिसादी तरक्की के मौके मिले, उससे फायदा उठाया गया, लेकिन सियासी तौर पर इतनी बड़ी गलतियां की गई, एक बहुत ही तंग जहनी की अप्रोच अपनाई गई और अपने सियासी मुखालिफिन को कुचला गया, जिसके नतीजे में ये मुल्क जमहूरियत की पटरी से बेरल होते होते बाकायदा मार्शल लॉ की जाना पड़ा। जी, अहम खबर आपको देंगे। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुल्क छोड़ गई। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में खिताब भी करेंगे। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुल्क छोड़ गई हैं। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के इम्कानात सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में बाकायदा तौर पर खिताब भी करेंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुल्क छोड़ गई हैं। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के इम्कानात सामने आ रहे हैं, जबकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में खिताब भी करेंगे। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के इम्कानात सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुल्क छोड़ गई हैं। बांग्लादेश में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल कर दी गई हैं। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर खिताब भी करेंगे। अवामी एहतजाज के सामने हसीना वाजिद ने घुटने टेक दिए हैं और बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुल्क छोड़ गई हैं। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के इम्कानात सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल कर दी गई हैं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल किया गया था, जो कि अब बहाल कर दी गई हैं बांग्लादेश में। और ऐसा लग रहा है कि अवामी एहतजाज के सामने हसीना वाजिद ने घुटने टेक दिए हैं। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुल्क छोड़ गई हैं। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं, जबकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में बाकायदा तौर पर खिताब करेंगे। और इस वक्त ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद जो हैं वो मुल्क छोड़ गई हैं और उनके मुस्ताफ़ी होने के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को जो है वो मुअत्तल किया गया था, जो कि अब बहाल कर दी गई हैं। और इस खबर से ये तासुर सामने आ रहा है कि अवामी एहतजाज के सामने हसीना वाजिद ने घुटने टेक दिए हैं। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब से खिताब भी किया जाएगा। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद जो हैं वो मुल्क छोड़ गई हैं। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के जो इम्कानात हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। और ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर खिताब भी करेंगे। और बांग्लादेश में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल की गई थी, जो कि अब बहाल कर दी गई है। और इस खबर से ऐसा लग रहा है कि अवामी एहतजाज के सामने हसीना वाजिद ने जो है वो घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद जो हैं वो मुल्क छोड़ गई हैं। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं।
बांग्लादेश के आर्मी चीफ अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर खिताब भी करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ दिया है और उनके मुस्ताफ़ी होने के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह की मूवमेंट चल रही थी बांग्लादेश में और जिस तरह की शिद्दत उसमें आई थी, उसका मंतकी नतीजा यही होना था कि रिजीम जो है उसके चेंज होने का वक्त आ गया है। जो पॉलिसीज थी हसीना वाजिद की, उसकी वजह से जिस तरीके से अवाम सड़कों पर निकले, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स के साथ उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वो सब कुछ जो है उसका नतीजा यही निकलना था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो खबरें जो हैं कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के भारत रवाना हो गई हैं। ये जो कार है ये यानी क्या वो ये सोच रही हैं कि एक दफा मुल्क छोड़ने के बाद वो दोबारा किसी तरह से इक़्तिदार में आ जाएंगी? तो ये तो मेरे ख्याल से करीने के आस नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में फौजी जो चीफ है, आर्मी चीफ, वो खिताब करने वाले हैं और ये इस किस्म की जो डेवलपमेंट होती है पूरी दुनिया में जहाँ भी, तो उस खित्ते में भी उसके असरात जो हैं वो यकीनी तौर पर मुरतब होते हैं। सूरत हाल इस वक्त बहुत ही नाजुक है बांग्लादेश में और मिनट टू मिनट सिचुएशन बदल रही है। अभी लेटेस्ट जो हमने सुना है वो ये कि आर्मी चीफ साहब जो है उन्होंने 45 मिनट की डेडलाइन दी है कि वो फॉर्मली रिजाइन कर दें और उसके बाद वो खुद कौम से खिताब करेंगे। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है बांग्लादेश में, जो इकनॉमिकली बहुत ठीक था, लेकिन जो पॉलिसीज थी हसीना वाजिद की, खास तौर से प्रो इंडिया पॉलिसीज, और जो वो बांग्लादेश जिसके नतीजे में बना था, जो उस वक्त यानी साजिश कह लीजिए आप या बगावत कह लीजिए, जो भी नाम दे लें आप, उसके लोगों को नवाजने की जो एक पॉलिसी थी उसके खिलाफ ये एहतजाज था, जो कि फिलहाल कामयाब हो गया है और उनको मुल्क छोड़ना पड़ा है। जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन